हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी बुक शॉप। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी पीटी के क्वेश्चन बैंक की। यूपी पीसीएस के पीटी के क्वेश्चन बैंक मैक्सिमम जो है सभी लोग जानते हैं किस किस पब्लिकेशन के आते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, किसके आंसर ऑथेंटिक हैं और किसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है। तो दोस्तों 2024 का जो है इंटरव्यू कॉल आ चुकी है और नए बच्चे जो हैं 2025 की प्रिपरेशन के लिए इस समय जुड़ चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे आईएएस की पीटी की क्वेश्चन बैंक की। जैसा कि सभी जानते हैं, दृष्टि का नाम मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता। दृष्टि द विज़न आईएएस के इनकी कई बुकें आती हैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ। दूसरी अगर हम बात करें दिशा की, दिशा में मोरनाल सर के नाम से ज़्यादा थोड़ा सा हाईलाइट है ये बुक भी, और इसमें पीटी प्लस मीन्स मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड है और मेंस के जो हैं कुछ जो हैं इन्होंने पेपर ईयर वाइज डिवाइड करे हुए हैं। बात करें अरिहंत की, जो कि एक पुराना ब्रांड है जिसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है साथ में आंसर दिया हुआ है और साथ ही पेपर 1 पेपर 2 जो है इसके साथ इंक्लूड है। और अब जो लेटेस्ट जो नया आया है वो है धर्मेंद्र झाकड़ की बुक्स। धर्मेंद्र झाकड़ सर जो हैं इन्होंने जो है 3 टाइम जो है इन्होंने इंटरव्यू जो है फेस किया है और 5 टाइम जो है इन्होंने आईएएस प्री क्लासेस वगैरह जो हैं इन्होंने क्लियर करे हैं। 5 टाइम जो है प्री इन्होंने क्लियर करे हैं। और जो बात करें इनके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेबल हैं, जो मैं आपको वीडियो द्वारा दिखा रहा हूं। अब हम ये दिखाएंगे कि इसका आखिर बिकने का क्या रीज़न है और ये जो सेल है इसकी क्यों इतनी ज़्यादा है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं, अब मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊंगा भी और हर प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में आपको बताऊँगा कि इसमें क्या है और उसमें क्या है, दोनों जो है अलग क्यों होते हैं और इसका सेल का कारण क्यों है। कुछ तो पहली बात है, आंसर ऑथेंटिक है, आंसर की लैंग्वेज जो है बहुत ईजी है और एक्सप्लेनेशन जो है बहुत अच्छे से दिया हुआ है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिशा की। दिशा में अगर हम किसी क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको 1 बाय 1 बुक दिखाता हूं। अब आप देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं दिशा की, दिशा में अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, मान लीजिए हमने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया हिंदू भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ये 4 ऑप्शन दे दिया। अब इसी का आंसर जो अगर हम देखते हैं दिशा के अंदर तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन इतने से में ही कर दिया है। जैसा कि आप देख ही रहे होगे कि हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग अरबों ने किया और इतना एक छोटा सा एक एक्सप्लेन करके जो है एक उन्होंने लास्ट में स्रोत बता दिया, जिससे कभी कभार स्टूडेंट जो होता है बहुत कंफ्यूज रहता है कि ये आंसर सही होगा या इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत छोटी है, उसको मैं कैसे मतलब जो उसने जो पढ़ा हुआ है या इसमें है मिसमैच तो नहीं हो रहा है, तो एक छोटे से आंसर से क्लियर नहीं हो पाती हैं चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसी को लेते हुए दृष्टि अरिहंत की। अब अरिहंत में अगर हम बात करते हैं प्राचीन भारत का एक ही क्वेश्चन उठाते हैं, मान लीजिए निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसका एक्सप्लेनेशन आप देख ही रहे होंगे कि एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है, लेकिन एक ही एक्सप्लेनेशन है, उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। ऐसे ही हम बात करते हैं दृष्टि की। दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी अगर एक क्वेश्चन उठाते हैं, मान लीजिए प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे, उन्होंने एक 4 ऑप्शन दिए और साथ ही साथ उसका एक आंसर उन्होंने इतने में एक्सप्लेन कर दिया। अब इन तीनों को अगर हम एक जगह रख दें और साथ ही अगर धर्मेंद्र झाकड़ सर की बुक्स उठाते हैं और उसके अंदर अगर हम किसी भी क्वेश्चन को, मैं एक क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा, आप किसी भी क्वेश्चन की बात करते हो, मान लीजिए अगर हम एक छोटे से क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से अगर आंसर इसका सी है, अब सी को उन्होंने एक ही क्वेश्चन को, मुझे लगता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आंसर के तौर पे उन्होंने एक्सप्लेन करा है। और ये आंसर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये बुक्स जो है आप अगर आप आईएएस के साथ साथ पीसीएस में भी यूज़ करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी। कहने का मतलब है कि किसी भी आंसर को अगर उन्होंने एक्सप्लेन करा है तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी बनाए हैं। मान लीजिए भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसमें इन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ये हैं। अब आंसर देखिए उस पर विचार कैसे उन्होंने किस किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करा है। जैसे कथन 3 सही है, एलोवेरा औरंगाबाद की शैलकृत गुफाओं जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी में हुआ, पहला। दूसरा, तीनों धर्मों बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म को समर्पित है, दूसरा आंसर भी बन सकता है। ऐसे ही इसी से रिलेटेड तीसरा आंसर ये बन सकता है
कि कुल 34 गुफाओं में से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। ऐसे ही इसका अगर हम चौथा आंसर देखते हैं, निर्माण राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ। अगर इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन आते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप इस बुक को देखेंगे तो एक क्वेश्चन से आपके 12 से 15 आंसर निकल रहे हैं। और मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा, अगर हम कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि सबसे पहले तो ये जीएस विषयवार है, दूसरा बेहतरीन और विस्तृत व्याख्या है इसकी, तीसरा स्टेट पीसीएस के लिए भी उपयोगी है। जैसा कि इन्होंने लिखा है स्टेट पीसीएस के लिए उपयोगी है, वो इसीलिए स्टेट पीसीएस के लिए उपयोगी है क्योंकि इन्होंने जो है एक ही क्वेश्चन को उसको इतने तरीकों से विभाजित करके उससे रिलेटेड आंसर बना दिए हैं जो कि आपके आईएएस के साथ साथ पीसीएस में भी यूज़ हो सकते हैं। और चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम एंड मैप का समावेश। अगर आप हम किसी क्वेश्चन और पे जाते हैं, मान लीजिए कि अगर हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं तो भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इन्होंने 4 ऑप्शन दिए, साथ ही साथ मैपिंग दी, मैपिंग के साथ उन्होंने डायग्राम दिए, डायग्राम को उन्होंने अलग अलग उसमें डिवाइड करके सारे आंसर्स को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि डायग्राम और मैपिंग के साथ जब किसी स्टूडेंट को आंसर मिलता है तो उसका जो है सोचने और समझने का नज़रिया बहुत ईजी हो जाता है। एक तो वो समझ बहुत अच्छे से जाता है, दूसरा डायग्राम से उसका जो पढ़ा हुआ होता है उसको एक क्विक रिवीज हो जाता है वो। तो ये चीज़ें जो हैं देख रहे होंगे आप, आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ है सारी चीज़ें। अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और इस समय बेस्ट सेलिंग का जो कारण है वो यही है बुक का। ऐसे ही इनका सेकंड पेपर सी सेट भी बहुत अच्छा है, डिमांडेबल है। इस बार जो है लास्ट 2-3 ईयर्स से जो है बहुत अच्छी बुक सेल हो रही हैं। हर चीज़ का आंसर इन्होंने, अगर कोई क्वेश्चन दे रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन जो है इन्होंने पूरा एक तालिका द्वारा जो है डायग्राम द्वारा इनको दिखाया गया है। किसी भी आप क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं पूरी तरह से एक्सप्लेन है, आंसर बहुत अच्छे से दिया हुआ है और आपको व्याख्या उसकी बहुत अच्छे से मिलेगी। तो ये सारे जो कारण है इन तीनों प्रीवियस ईयर पेपर को, जैसे कि दृष्टि है, अरिहंत है और दिशा है, इन सारों को जो है अलग रखता है इस बुक को इनसे। क्यों? क्योंकि इसके आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ है और 4 जो मेन बेहतरीन कारण है वो ये हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर कोई भी 2025 में प्रिपरेशन कर रहा है तो वो ज़रूर धर्मेंद्र झाकड़ की बुक्स को देखें। सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने एक रिजनेबल प्राइस में इस बुक को रखा है। और जो है एक्चुअली क्या होता है कि कोई 30 ईयर्स दे रहा है, ये भी 30 ईयर्स अरिहंत भी दे रहे हैं, तो इतना ज़्यादा पढ़ने की, प्रीवियस ईयर पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूपीएससी जो होता है हर 2-3 साल के अंदर अपने पैटर्न को चेंज करता है और वो नए पैटर्न के हिसाब से चलता है। तो बेहतर रहेगा कि आप कम सालों के प्रीवियस ईयर पेपर को देखें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बुक्स के अंदर जो है अपना पढ़ाई करें। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर किसी को भी कोई बुक्स की अगर डिमांड हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।